हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड ब्रूज। तो इस टॉपिक में हम जो है ना पोस्टमार्टम लिविडिटी और ब्रूज के बीच में जो डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर पोस्टमार्टम लिविडिटी और यहाँ पर ब्रूज है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास अकरेंस, इट इज एपिडर्मल ड्यू टू एनगोज्ड वेन्स शोइंग थ्रू स्किन एंड इज इंट्रावेस्कुलर। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी हमारे पास एपिडर्मिस में होती है एनगोज्ड वेसल्स की वजह से, और ये हमें स्किन के थ्रू नजर आती है और ये हमारे पास इंट्रावेस्कुलर होती है। ब्रूज क्या है हमारे पास, इट इज सब एपिडर्मल ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स सो इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ब्रूज हमारे पास सब एपिडर्मिस में होता है। क्यों होता है? ये हमारे पास ब्लड वेसल्स के रप्चर की वजह से ब्रूज होता है और ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, मतलब सेल्स के बाहर ब्लड आ जाता है, उसकी वजह से ब्रूज होता है। नंबर 2 पे क्या है, साइट ओनली ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक इन सुपाइन पोजीशन। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी हमारे पास कहाँ पे होती है? डिपेंडेंट पार्ट्स पे होती है, और अगर सुपाइन पोजीशन है तो उसमें कहाँ पे होगी? फ्रंट और साइड ऑफ द नेक पे होगी। सिचुएटेड एनीवेयर इन द बॉडी। और ब्रूज हमारे पास कहाँ पे होगा? कहीं पे भी हो सकता है बॉडी में। नंबर 3 पे क्या है, मार्जिन्स, क्लियरली डिफाइंड मार्जिन्स। तो हमारे पास पोस्टमार्टम लिविडिटी की क्लियरली डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं। मार्जिन्स आर मर्ज्ड विथ सराउंडिंग एरिया, और जो हमारे पास ब्रूज है ना उसकी मार्जिन्स जो है ना वो मर्ज होती हैं सराउंडिंग एरिया के साथ। नंबर 4 पे क्या है हमारे पास, कलर, यूनिफॉर्म में बिकम ग्रीन व्हेन बॉडी पुट्रीफाइड। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी का जो कलर है ना वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जब बॉडी पुट्रीफाई हो रही होती है ना, गल सड़ रही होती है, तो हमारे पास वो ग्रीन हो जाता है कलर। यूजुअली कलर चेंजेस एज रेड, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा। ब्रूज में क्या होता है कि कलर चेंज हो रहा होता है, पहले रेड होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है एक्सेट्रा। नंबर 5 क्या है, स्वेलिंग, नो स्वेलिंग ऑन द बॉडी। पोस्टमार्टम लिविडिटी में स्वेलिंग नहीं होती बॉडी पे, स्वेलिंग में अक्कर। ब्रूज में हमारे पास बॉडी पे स्वेलिंग होती है। नंबर 6 एब्रेजन, क्यूटिकल नॉट एब्रेडेड। पोस्टमार्टम लिविडिटी में क्यूटिकल एब्रेड नहीं होता, मे बी एब्रेडेड। ब्रूज में जो है ना वो क्यूटिकल एब्रेड होता है, एब्रेजन होती है। नंबर 7 क्या है, ऑन कटिंग, नो लिक्विड और ब्लड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। अगर हम कट करते हैं ना तो पोस्टमार्टम लिविडिटी में कोई भी लिक्विड या ब्लड नहीं होता सबक्यूटेनियस टिश्यू में। लिक्विड और कोएगुलेटेड ब्लड फाउंड आउटसाइड द वेसल्स इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज। और अगर ब्रूज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कटिंग करते हैं ना तो हमें लिक्विड और कोएगुलेटेड ब्लड मिलता है आउटसाइड द वेसल्स सबक्यूटेनियस टिश्यूज में। नंबर 8 पे क्या है, वॉशिंग ऑफ द ब्लड, दिस ब्लड इज इजीली वॉश्ड अवे। पोस्टमार्टम लिविडिटी में जो ब्लड होता है ना वो इजीली वॉश्ड हो जाता है, कैन नॉट वॉश अवे इजीली। और ब्रूज में जो है ना वो ब्लड वॉश अवे नहीं होता इजीली। नंबर 9 पे क्या है, प्रेशर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग, प्रेशर प्रिवेंट्स लिविड स्टेनिंग। पोस्टमार्टम लिविडिटी में क्या होता है कि जो जगह कांटेक्ट में होती है ना सरफेस के साथ, वहां पे लिविड स्टेनिंग नहीं होती, मतलब प्रेशर प्रिवेंट कर देता है लिविड स्टेनिंग को। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ब्रूज में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर 10 क्या है, माइक्रोस्कोपिकली ब्लड एलिमेंट्स आर फाउंड विद इन द वेसल्स एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली पोस्टमार्टम लिविडिटी में देखते हैं ना तो हमें ब्लड एलिमेंट्स मिलते हैं वेसल्स के अंदर और कोई भी एविडेंस नहीं होता इन्फ्लामेशन का। ब्लड एलिमेंट्स आर फाउंड आउटसाइड वेसल्स एंड इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट। और अगर हम ब्रूज में माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं ना तो हमें ब्लड एलिमेंट्स जो है ना वो वेसल्स के बाहर मिलते हैं और इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है। तो ये हमने पोस्टमार्टम लिविडिटी और ब्रूज का डिफरेंस पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।